जय हिंद सभी को। राम राम, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि स्टाफ नर्स का पेपर बिल्कुल करीब आने वाला है 22 तारीख का। फटाफट से 20 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं हिंदी के लिए, क्योंकि 2-3 नंबर की हिंदी है तो थोड़ा ही समय लगाए उसके लिए। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, बिना देर करे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जी बताइए आप, ABCD कौन सा होगा सही इसके अंदर से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ABCD, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट का डी ऑप्शन है इसका, फर्स्ट का डी, सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी कि सोया हुआ, ठीक है जी, सोया हुआ इसका मतलब होता है सुषुप्ति। सुषुप्ति नाड़ियां भी होती हैं, सोई हुई नाड़ी हम उन्हें कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ABCD, जल्दी से आंसर दे। छाता, सेब, दही या किताब, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जी इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर भी क्या आएगा, फर्स्ट के साथ सेकंड का भी क्या आ जाएगा भाई, डी, किताब, क्योंकि किताब पढ़ी। लेकिन दही शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, दही खाया, दही जमा, हम हर समय दही का स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं जो कि गलत है। साथ ही सेब का भी प्रयोग ऐसे ही करते हैं, सेब खाटी, सेब मीठी इन हरियाणा, परंतु होता क्या है, सेब मीठा, ठीक है जी, वो भी पुल्लिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शर्वरी का अर्थ है। शर्वरी का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्यायवाची हम इसे कह सकते हैं या समानार्थी कह सकते हैं। ऑप्शन 1 लड़की, बी शबरी और सी दासी या डी रात्रि। दीजिए आंसर इसका, शर्वरी का मतलब क्या है। लड़की, शबरी, दासी या रात्रि। तो भाई शर्वरी का मतलब क्या होता है, रात्रि, यानी कि तीसरे का आंसर भी क्या आएगा भाई, आपका बी ही आएगा, ठीक है। शर्वरी का मतलब क्या होता है भाई, रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, तो इसके अंदर में बताना है सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा। ABCD, जल्दी से सोचे। पहला ऑप्शन साम्राज्य है, साम्राज्ञिनी, समान या सम्राट। साम्राज्ञी, वैसे तो साम्राज्य बोलना चाहिए हमें, पर हम घी यानी कि जो ज्ञ से ज्ञानी है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आधुनिक हिंदी में तो इसको ज्ञ बोलते हैं, परंतु होता क्या है ये ज्ञ, ठीक है जी। आज आप इसको ज्ञ बोलते हो चल जाएगी बात, परंतु ये शुद्ध क्या होता है, ज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। तो क्या होगा इसका आंसर, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर भी क्या होगा भाई, डी, ठीक है जी, फोर्थ का आंसर भी डी होगा, सम्राट, ट आएगा, ट, सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, दृगंचल का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। दृगंचल का देखो, अब ध्यान से देखो, दृगअंचल इसका मतलब क्या होता है वो भी बता दूंगी मैं, आंसर बताओ आप पहले क्या होगा दृगंचल का, जो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि डीप में अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसके लिए भी इलाज है भाई। दृगंचल, तो देखो भाई इसके लिए सही उत्तर जाएगा इसका पांचवे का बी। अब मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए, देखो यहां पे लिखा हुआ है दृगंचल, दृगंचल, यहां इसकी संधि विच्छेद होगी, दृग प्लस में अंचल। दृग का मतलब होता है बड़ा है, अंचल, अंचल मतलब आंचल, दृगंचल मतलब क्या होता है, जिसका आंचल जो है, ये आंचल जो है वो बड़ा है, ठीक है जी। यहां पर संधि का एक नियम है कि जब कभी भी इस तरफ क हो, इस तरफ क हो, या यहां कोई स्वर चल रहा हो, या तीसरा चौथा वर्ण हो, तो ये जो क है ना वो तीसरे में बदलता है अपने में, क बदलेगा तीसरे में। याद हो मैंने ये नियम बताया था आपको, क का तीसरा क्या होगा, देखो क का तीसरा क्या होगा, क ख ग, का तीसरा क्या होगा भाई, ग। जैसे कि हमने किया था भाई त थ द, जगत प्लस में अंबा, जगदम्बा, त किस में बदला, द में, सेम एज, क किस में बदलेगा भाई, ग में, तो ये क कहां चला गया, ग में, अ था इसलिए ये पूरा हो गया है, बिंदी थी तो यहां बिंदी लग गई है, इसीलिए ये क्या बना, दृग अंचल, दृग प्लस में अंचल, पहला बदलता है तीसरे में, ये नियम है भाई संधि का, ठीक है जी। तो अपने जो स्टाफ नर्स वाले बच्चे हैं थोड़ा सा इसको इतना इतना याद कर ले बस, ठीक है ना जी। आपका बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है,
सिर्फ इतना ही याद कर ले, जो 2-3 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वो भी आपके जाए ना, ये चाह रही हूं मैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं HSSC के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है? पहला है विद्वान, तीव्रदृष्टि, अंधा या बड़ी आंखें। 6 क्वेश्चन जल्दी से। प्रज्ञा चक्षु 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे हम आज। प्रज्ञा चक्षु, देखो प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि और चक्षु का मतलब होता है आंखें, ठीक है जी। यानी कि जिसकी बुद्धि जो है वो कैसी है, आंखें हैं उसकी, बुद्धि ही उसकी आंखें हैं, प्रज्ञा चक्षु। तो उसको क्या कहेंगे हम? इसकी बुद्धि बहुत तेज है तो क्या बोलेंगे उसको? विद्वान। तीव्र दृष्टि नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का विद्वान, प्रज्ञा चक्षु, यानी कि जिसकी प्रज्ञा मतलब जो होती है भाई, वो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो ही चक्षु है उसकी, वो ही नेत्र है उसके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। सभा में 20 लोग थे, इसमें ना आपने विशेषण बताना है। अब देखो भाई, आपने चाहे पहले विशेषण का टॉपिक किया है या नहीं है, लेकिन आपने एडजेक्टिव तो पढ़ा ही है, सबको थोड़ा बहुत तो आता ही है। उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टाफ नर्स वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो कह रहे सभा में 20 लोग थे, सभा में 20, फटाफट से इधर देख लेंगे भाई। अब देखो यहां पर 20 लोग थे, ये चीज हमें बतानी है। अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला है समुदाय, दूसरा है परिमाण, तीसरा है निश्चित संख्यावाचक, चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक। पता है क्या देखते हैं, पहले देखते हैं पीछे क्या है। लोग हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, लोगों को हम गिन सकते हैं, 1 लोग, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी हो, तो लोगों को हम गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा भाई, गिनती होगी, यानी कि संख्यावाचक। अब सभा में 20 लोग थे, तो आप ये बताओ फिक्स थे 20 या वो फिक्स नहीं थे, यानी कि निश्चित थे या वो अनिश्चित थे। तो देखो कुछ बच्चे कहेंगे जी 20 आ गया तो बोलेंगे निश्चित, नहीं 20 कहा है, वी डोंट नो 20, 21, 22। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्या हो जाएगा भाई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके अंदर, क्योंकि 20 फिक्स नहीं है और लोग क्या होंगे यहाँ पर, वो संख्या माने जाएंगे। गिनने वाली चीजें होती है उनमें संख्या आती है। अगर यहाँ पर इस तरह की चीजें, जैसे कि मान लो कहूँ कि मैं 2-3 लीटर, मैं कहूँ भाई राम ने 2-3 लीटर दूध खरीदा, अगर मैं ऐसे कहूँ राम ने 2-3 लीटर दूध खरीदा, तो ये दूध क्या हो जाएगा, परिमाण में आ जाएगा। और 2-3 लीटर हमें पता नहीं है 2 या 3, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता सभा में 20 लोग थे, तो हो जाता निश्चित संख्यावाचक। समझ में आई भी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 8वां। ये भी आंसर आप दे सकते हैं कि जो भी क्रिया, प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही है। देखो हमने सुना है हिंदी या इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है 3 तरह के ही काल होते हैं, है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब जो क्रिया अभी हो रही है क्या होगा वो, देखो सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध भूतकाल। यानी कि पहली बात तो जो क्रिया अभी हो रही है वो होगी वर्तमान, यानी कि इनमें से डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब देखो सामान्य वर्तमान, सिंपल वर्तमान की बात नहीं हो रही, संदिग्ध कोई संदेह की बात भी नहीं हो रही है। अपूर्ण वर्तमान यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 8वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर बी, अपूर्ण वर्तमान, काम अभी अधूरा है। ठीक है जी। यदि कोई ये टॉपिक भूला भी हुआ है तो भी इनको आंसर शुरू कर सकता है अपना अच्छे से दिमाग लगा के। ठीक है जी। हिंदी ऐसा नहीं है, सुन लो स्टाफ नर्स के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है हिंदी आपने भी पढ़ी नहीं है, 10th तक पढ़ी है, आपके अंदर शक्तियां हैं उन्हें उजागर कर लो भाई बस। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, अपूर्ण, अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है वर्तमान में। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, अभ्यागत का अर्थ है। अभ्यागत, स्वागत, अतिथि, शत्रु या मित्र, अंदाजा लगा लो। ठीक है जी। और यही क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे जो मैंने आपको 10-10 करके 30 क्वेश्चन पहले करवाए हैं। 20 क्वेश्चन है, इतना भी कर लोगे ना, ये 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो देख लोगे, ये भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
ठीक है जी, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपके लिए स्पेशल जो है कोशिश करी है भाई इसके लिए। देखो अभ्यागत क्या होगा, अभ्यागत मतलब क्या होता है, आगत आएंगे, कौन आएंगे भाई, अतिथि। ठीक है जी, अभ्यागत का मतलब क्या होता है, अतिथि, यानी कि 90 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, अभ्यागत, अतिथि। ठीक है जी, मेहमान जिसे हम क्या देते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम है, शाश्वत का विलोम सदैव, नश्वर, अनश्वर या रहस्यमय। देखो शाश्वत का मतलब, पहले आंसर दे दो फटाफट से, जो आपको ठीक लगता है ना वही आंसर कर दिया करो, कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना जी। अब सुनो, शाश्वत जो सदैव रहता है, ठीक है जी, और शाश्वत का उल्टा क्या होगा, नश्वर। तो इसका 10वें का आंसर क्या होगा भाई, बी, नश्वर। और याद रखना शाश्वत का उल्टा क्षणभंगुर भी हो सकता है। क्षणभंगुर मतलब क्षण में भंगार बन जाए, भंगार मतलब होता है कबाड़, भंगार बेचने वाला आता है ना, क्षण में भंगार बन जाए, यानी कि एक तो होता है शाश्वत जो सदैव चलता है, और दूसरा होता है क्षणभंगुर जो तुरंत नष्ट हो जाए, क्षण में नष्ट हो जाए, या हम उसको कह सकते हैं नश्वर। दोनों आंसर इसके ठीक रहेंगे शाश्वत के, ठीक है जी, दोनों विलोम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये उत प्लस में हार, उत प्लस में हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अब ये संधि है, यू डोंट नो संधि, आपने नहीं सीखी है मान लो, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या बनेगा, उत प्लस में हार, उद्धार, उतहार, उतधार या उतभार। कॉमन सेंस में लगा लेंगे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 11 का 11 का क्वेश्चन, 20 मिनट से भी पहले टाइम हो जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन 11 का क्या हो जाएगा भाई, उत प्लस में हार, ऑप्शन ए आ जाएगा उद्धार। उद्धार किया, किसी का उद्धार ही वर्ड सुना होगा ना आपने, बस फिर यही आ जाएगा, देख लो आप। अगला आपने क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है जी, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपने। देखो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चादनंद, क्या होगा, ये भी आप आराम से कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि आप ठीक लगा सकते हो, चाहे हिंदी कितने दिन पहले पढ़ी हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, बी, सच्चिदानंद। सत प्लस में चित प्लस में आनंद, ये इसकी संधि विच्छेद है। सत प्लस में चित प्लस में आनंद, ठीक है जी, सत चित आनंद, सच्चिदानंद, ये हो जाएगा इसका, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए हम, अगला आता है 13 क्वेश्चन, हाथ को हाथ ना सूझना का क्या अर्थ है, दीजिए आंसर। भ्रम में पड़ना, खोए रहना, गुम हो जाना या घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना। अब देखो हाथ को हाथ ही नहीं सूझ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है आंसर इज डी, घना अंधेरा होना, अंधेरा होना एकदम बिल्कुल कुछ नजर ना आना। तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाथ को हाथ ना सूझना। 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी, 13 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 14 क्वेश्चन, जो गणना योग्य ना हो, यानी कि जिसकी गणना, गणना मतलब गिनती नहीं की जा सके, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ए गण्य, बी अगण्य, सी न और गण्य अलग अलग है, या डी नगण्य। दो आंसर देखो, नगण्य ऐसे लिखा गया है और एक नगण्य ऐसे लिखा गया, ठीक है, और एक अगण्य है। तो न मतलब भी नहीं होता है, अ मतलब भी नहीं होता है, तो यहां पर आंसर जो है वो क्या होगा, नगण्य। इस तरह से लिखा होगा, नगण्य नहीं गिना जा सके, यानी कि जिसकी गणना नहीं की जा सके, नगण्य, ठीक है जी, अगण्य नहीं आ सकता, नगण्य। तो ये हमारा हो गया भाई 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को तो भाई बिल्कुल गलत मत करना प्लीज, ठीक है जी। 15 क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 8, 7, 11 है या 12 है। ये तो आपको करवाया था ना भाई, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वर्णमाला का, यदि किसी के पास टाइम हो तो वर्णमाला का बेसिक टॉपिक है
और वो जरूर क्लियर कर लेना भाई। वर्णमाला तो पता होना चाहिए, जिसमें मैं बताया कि स्वर कितने, व्यंजन कितने, कुल वर्णमाला में वर्ण कितने, ये जो क ख ग अ नार है ना, कुल मिलाकर 52 होते हैं, 52। जैसे A to Z 26 है, 26 का दुगना 52। ठीक है जी। कई बच्चे 44 46 करते रहते हैं, पर वर्तमान में 52 है। तो अगला हमारा है क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 11 है। देखो अगर यहाँ पे मुझे ऑप्शन ही दे रहा, अगर नहीं दे रखा, तो मैं किसका टिक लगाऊंगी? 11 का। और अगर प्रश्न पूछ ले कुल स्वर कितने, तो हम क्या आंसर लगा देंगे फिर? 13 है। उसमें हम अन को, ये जो अन है, ठीक है जी, और आहा, इनको भी ऐड कर देते हैं। आ ई उ फिर ए से डी, ऐसे अनग री से ऋषि, फिर ओ से ओखली, औ से अंग संगूर। ठीक है, बड़े ऊ के बाद वैसे री से ऋषि आता है, तो ये हो गया और ये 2, यानी कि टोटल कितने हो गए? 13। कुल पूछे तो 13, और अगर स्वर कहे तो 11 आंसर देना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा भाई, 14 क्वेश्चन था हमारा ये, सॉरी 15 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना 16। हिंदी में कितने वचन है? हिंदी में कितने वचन है? 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से दे दिए इसका आंसर आप। क्वेश्चन नंबर अपना 16 चल रहा है भाई। हिंदी में कितने वचन हैं? हिंदी में 2 ही वचन है, एक तो एक वचन, एक बहुवचन, बस। संस्कृत में 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, हिंदी में 2 ही है, एक वचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है 17वां क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, अब देखो आप बताओ इसमें विशेषण क्या होगा? अभी बताया था मैंने, इसका आंसर दे सकते हो। मीरा ने आधा लीटर दूध, अब दूध कैसा है? गिनते हैं दूध को या तोलते हैं? तोलते हैं तो क्या होगा? परिमाणवाचक। ठीक है जी। उसने आगे पूछा ही नहीं कि निश्चित है या अनिश्चित है। अगर निश्चित अनिश्चित में कहना हो तो आधा लीटर जो है निश्चित आ जाएगा, तो निश्चित परिमाणवाचक। तो 17 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 18वां। ये क्वेश्चन देखो भाई, आप मुझे जरा बताओ, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? गलत कौन सा है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। कौन सा होगा इसके अंदर? जरा 1-2 सेकंड सोचो। क्वेश्चन नंबर अपना जाता है 18। बताओ, सोचो। जो वैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई, एस्टेट वगैरह की, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी की, उनकी समझ लो एक क्विक रिवीजन सी है। ये क्विक रिवीजन, ये मैं ऐसे करवा रही हूँ जैसे कि किसी ने मान लो टॉपिक किए नहीं है और सीधा उसके पास क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या करेगा भाई, उस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है जी। तो इसका आंसर जैसा कि आ रहे हैं भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का आंसर रहेगा डी। देखो हम सीधा कह सकते हैं हत्यारे को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है ना, मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड की सजा है, जब पता ही है मृत्यु दंड सजा ही होती है, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ अशुद्ध वाक्य डी हो गया, बाकी सारे शुद्ध हैं। ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन, छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य कौन सा है? ये बताना हमें भाई। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, खत्म भाई टॉपिक आपके क्वेश्चंस। तो यहां पर आपने बताना है कि छी छी कितनी गंदगी है। अब देखो इंग्लिश में, मान लो हिंदी आपने नहीं सीखी, स्पेशली मैं बात स्टाफ नर्स वालों के लिए बोल रही हूँ कि मान लो आपने हिंदी नहीं सीखी, इंग्लिश तो भाई आपके रहती है, सब कुछ इंग्लिश में याद करते हैं, तो ये कौन सा वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सुना ना आपने, वाह कि हाय, हुर्रे, ओह, इस तरह के वर्ड होते थे वो एक्सक्लेमेटरी। तो हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? हिंदी में इसको बोल देते हैं विस्मय वाचक वाक्य। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 19वीं का आंसर हो जाएगा सी। जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं ना, उनको हम क्या बोल देते हैं? एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? विस्मय वाचक। विस्मय, चकित हो जाना इस तरह से देखकर, छी छी, वाह, हुर्रे, आह, ये इस तरह के शब्द जिसमें आएंगे वो कौन से वाक्य होते हैं? विस्मय वाचक वाक्य। ठीक है जी। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ABCD संयुक्त व्यंजन जो नहीं है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्य और एक होता है श्र। अब देखो इन चारों में से कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें से ऑप्शन आता है आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20वां है उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई डी, क्योंकि डी में क्या लगा हुआ है री से ऋषि, और ये री से ऋषि तो स्वर होता है, ये व्यंजन नहीं होता। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये चारों ही 2-2 से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी, अब जिसका जाना है वो जा सकता है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं भाई, क्ष जिसको लीव करनी है, जिसको लगता है हाँ मैंने आंसर दे दिया है 20 क्वेश्चन, जिसको इनके बारे में पता है वो लीव कर सकता है, जिनको नहीं पता वो सुन लो भाई। क्ष किससे मिलकर बनता है, आधे क से प्लस में षटकोण वाले श से, ये है क्ष। त्र देखो ये है आधा त, ऐसे लगाते हैं ना जब हम उत्तर लिखते हैं तो ऐसे आधा त लगाते थे। अब प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न लिखते हैं तो ऐसे हम र लगाते थे। तो ये आधा त ये र, आधा त ये र, तो ये किससे मिलकर बना है, आधे त से और पूरे र से। फिर ये क्या है, ये ज्ञ से ज्ञानी हम बोलते हैं, परंतु ये किससे मिलकर बना है, आधे ज से और न्य से, ज्य। इसीलिए जो भाषा शास्त्री हैं वो कहते हैं भाई तुम इसको ज्या बोलो, परंतु लोग नहीं बोल रहे हैं, तो आधुनिक हिंदी में कहा गया है तुम क्या बोल लो, परंतु लिखना तुम्हें ज्या ही पड़ेगा। ये ऊपर वाला शलगम वाला श है आधा, और ये प्रश्न वाला वही र, तो ये किन से 2 से मिलकर बना है, शलगम वाला श आधा प्लस में र, श्र, र पूरा। जो आखिरी वाले हैं वो सारे के सारे बिना हलंत के आएंगे, और जो पहले वाले हैं वो सभी हलंत के साथ आएंगे। ठीक है जी, तो ये 4 आपके क्या होते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन होते हैं, और पॉजिटिव रहें। ठीक है जी, ये ना सोचे कितनी सीट है, मेरा क्या होगा भला, ऐसे आप ही सोच रहे हो तो क्या होगा, आप ये बिल्कुल भी मत सोचो, और बस अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस तैयारी करते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद भाई।